हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश रंजन है और श्री कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल के सैलरी और कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। सैलरी जो पार्टनर को दिया जाता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी और सैलरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि मैनेजर को कमीशन दिया जाता हो सकता है कोई दूसरे एम्प्लॉई उनको कमीशन दिया जाता हो, तो उन कमीशंस की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जो कमीशन की बात कर रहे हैं वो है पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी और पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स को जो सैलरी दिया जाएगा जनरली या तो वो पर मंथ के बेसिस पे आपको दिया रहेगा या क्वेश्चन में आपको एनुअल बेसिस पे दिया रहेगा। तो सैलरी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सैलरी जो पार्टनर को दिया जाता है वो एक एप्रोप्रिएशन है और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं और कहीं नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन है तो इसका ये भी देखना जरूरी है कि कंपनी को प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे कमीशन हो। तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि सैलरी को चार्ज मानना है तो फिर हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे। चार्ज की बात जैसे ही आती है तो चार्ज हर वक्त दिया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या न हो, लॉस हो, उसकी स्थिति में भी चार्ज दिया जाता है। ठीक है, तो आपको सैलरी तभी देना है जब प्रॉफिट हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में चार्ज लिख दे तो आप कभी भी दे सकते हैं, देना ही पड़ेगा, कहने का मतलब है। ठीक है, अब बात आती है कि सैलरी क्वेश्चन में कैसे दिया रह सकता है। तो क्वेश्चन में आपको पर मंथ या पर एनम इन दोनों के हिसाब से दिया रहेगा। अगर पर मंथ दिया रहेगा तो जितने महीने पार्टनरशिप के अकाउंटिंग बनने में, अकाउंट कंप्लीट होने में लगे हैं उतने महीने की सैलरी हम निकाल लेंगे अगर पर मंथ दिया हुआ है। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो पूरे साल का पहले से ही दिया हुआ है तो उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हाँ, ये हो सकता है कि पार्टनरशिप ने 9 महीने काम किए हो, 6 महीने काम किए हो, तो फिर पर एनम को हम उस हिसाब से कम कर लेंगे 9 महीने के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि पूरे साल की सैलरी, पर एनम सैलरी है 12,000 किसी भी पार्टनर की, और पार्टनरशिप ने इस साल 9 महीने ही काम किया है, यानी कि बिजनेस जब से शुरू हुआ है तब से साल का अंत 9 महीने में कंप्लीट हो गया, तो 9 महीने की ही सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए 12,000 12 महीने का है तो इसीलिए 9 महीने का सैलरी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपको पर मंथ दिया हुआ है या पर एनम दिया हुआ है। अगर पर मंथ दिया होगा तो उतने महीने से गुना कर देंगे, अगर पूरा साल चला है बिजनेस तो पूरे 12 महीने से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये तो सैलरी है, सैलरी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम आती है कमीशन में, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि कमीशन किस तरह से निकाला जाएगा। तो कमीशन की बात आती है तो कमीशन भी दो तरह से होते हैं, एक मैनेजर को दिया जा सकता है और एक पार्टनर्स को दिया जा सकता है। तो हम यहाँ पे मैनेजर कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स को दी जाने वाले कमीशन की। ठीक है, तो पार्टनर्स को जो कमीशन दिया जाता है वो दो तरीके से निकाला जाता है, दो तरीके से क्वेश्चन में दिया हो सकता है। पहला, एक दिया हो सकता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, परसेंटेज दिया होता है, जनरली कमीशन का रेट दिया रहता है कि 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दिया हो सकता है वही 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये दो लाइनें कमीशन के साथ लिखी होती है, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया रहेगा तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, और आफ्टर चार्जिंग जो सच कमीशन लिखा रहेगा तो हम अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो कमीशन रहेगा, कमीशन जो दिया जाता है पार्टनर्स को वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। वैसे तो यही कॉन्सेप्ट मैनेजर को दिया जाने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी लगता है, बट यहाँ पे हम पार्टनर की बात कर रहे हैं तो पार्टनर कमीशन को भी लेके चलते हैं। तो पहला आपको लाइन लिखा रहेगा, रेट ऑफ कमीशन दिया रहेगा ऑन प्रॉफिट बिफोर
चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट होगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये तो सीधा सिंपल दिया रहेगा आपको कि आपको प्रॉफिट निकालना है। जो भी प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी एप्रोप्रिएशन है उन सब को घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस पे ये निकालना है आपको। तो जब भी ऐसे परसेंटेज वाइज कुछ दिया रहता है उसको हमको निकालना होता है तो आपको ध्यान रखना है। अगर चार्ज का कमीशन की बात रहेगी तो जितने भी चार्ज होंगे वो घटा देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि मैनेजर कमीशन निकालना है, और मैनेजर कमीशन क्या होता है, चार्ज होता है। तो जितने भी क्वेश्चन में दूसरे चार्ज दिए रहेंगे वो सब पहले घटा दिए जाएंगे, तब जाके मैनेजर का कमीशन निकाला जाएगा। उसी तरह अगर क्वेश्चन पार्टनर के कमीशन की बात है तो पार्टनर का जो कमीशन है वो एप्रोप्रिएशन है। तो एप्रोप्रिएशन जितने भी क्वेश्चन में दिए रहेंगे कमीशन के अलावा वो सब घटाए जाएंगे, तब जाके जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हम पार्टनर का कमीशन निकालेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अगर कमीशन चार्ज की तरह मान के निकालना है तो जितने भी चार्ज हैं वो सब घटाए जाएंगे और फिर कमीशन निकलेगा चार्ज वाला। और अगर कमीशन एप्रोप्रिएशन नेचर का है तो जितने भी एप्रोप्रिएशन है वो सब घटाए जाएंगे और तब जाके एप्रोप्रिएशन के नेचर वाला कमीशन हम निकालेंगे, रेट निकालेंगे उसका। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा, जो प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, यानी कि कमीशन से घटाने से पहले वाला जो प्रॉफिट होगा उसको गुना करेंगे रेट से डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इनटू रेट बाय 100, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर इसमें आएंगे तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, ये चेंज हो गया। फॉर्मूला में बस बदला क्या, यहां पे नीचे 100 है, यहां पे 100 प्लस रेट हो गया। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं आप देख सकते हैं, एक में नीचे 100 दिया हुआ है, दूसरे में 100 प्लस रेट दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों फॉर्मूले आप यूज करेंगे जब आपको प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया रहेगा और जब आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया रहेगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन में हो सकता है जब आपको कमीशन दिया रहे तो आपको सैलरी भी दे देगा, साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देगा। तो वो सारी चीजें आपको जब एडजस्ट हो जाएंगी प्रॉफिट में, जब घटा लेंगे प्रॉफिट में से, तब परसेंटेज निकालने की बात है। ठीक है, तो इस तरह से हम कमीशन निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा, इस फॉर्मूले को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जो नॉर्मल हम पहले परसेंटेज जिस तरह से निकालते थे, 9th 10th में भी निकाला होगा आपने, तो परसेंटेज जिस तरह से निकालते थे उसी तरह से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये फॉर्मूला जो चेंज हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला जो है वो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वही बता रहा हूं मैं। उसमें कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन निकालना है। कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन निकालना है। अब पहला, हमको कमीशन पता ही नहीं तो हम घटाएंगे कैसे, है ना। कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचना है, यानी कि मान लीजिए ये है प्रॉफिट
बिफोर सच कमीशन, इस प्रॉफिट पे नहीं निकालना है, वो कह रहा है इसमें से आपको कमीशन घटा देना है, कमीशन घटा देना है, और तब जाके जो प्रॉफिट निकलेगा उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह लीजिए, आफ्टर सच कमीशन। इस पे आपको कमीशन निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो बात यह है कि जब हमको कमीशन पता ही नहीं होगा तो ये निकलेगा नहीं, और जब हमको प्रॉफिट पता ही नहीं होगा तो कमीशन नहीं निकलेगा। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक है, यानी कि एक पता होगा तभी दूसरा पता होगा। ऐसे सिचुएशन में हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, x मान के बनाते हैं, 100 मान के बनाते हैं, वो आपने पढ़ा है, सब मैथ में पढ़ा है, तो मैं वही बात बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने माना कि ये जो प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन है ये है 100, ये 100 है, इसको मान लिया 100 मान लिया। अब कमीशन का रेट दिया हुआ है मान लीजिए 20%, या ऐसा करते हैं इसको x मान के चलते हैं, वो ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका निकल जाएगा, क्वेश्चन में जनरली ये आपका निकल जाएगा, ये नहीं पता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, इसको हमने मान लिया x। अब कमीशन इसी पे निकालना है क्योंकि कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे कमीशन निकालना है, इसका निकालना है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट पर जो कमीशन का रेट है वो 20% है, तो x का 20%, तो ये आ जाएगा 0.20x, ये 0.2x भी है, ठीक है। तो ये कमीशन हो गया। अब ये मैं कह सकता हूं कि यहां पे मैं 0.20x लिख दिया, ठीक है। तो इसमें से हमको ये घटाना है, ये निकल जाए। तो कहने का मतलब है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बराबर अगर फॉर्मूला देखा जाए तो सिंपल हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्लस कमीशन। तो कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को जोड़ेंगे तब जाके प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकलेगा, ठीक है। इसको हम मान चुके हैं x और इसको मान चुके हैं हम 0.20x, ये लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, वो आ जाएगा 1.20x, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें लिखा था 100 प्लस रेट, ठीक है। 100 प्लस रेट नीचे लिखा था, ऊपर लिखा था रेट, और इधर लिखा था प्रॉफिट वाला, बिफोर वाला प्रॉफिट, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बराबर आ गया 1.20x। तो ये जितना भी अमाउंट आएगा आपका, ठीक है, ये जितना भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से हमारा ये निकल जाएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू जब निकल गया तो x किसको माना है हमने, प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन को, तो इसके आधार पे कमीशन निकल जाएगा और फिर वो भी निकल जाएगा इजीली, आपको क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। बात आती है कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, एक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको पता चले, ध्यान से देखिए। ए और बी पार्टनर है,
इनका कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 10% per annum, 10% per annum दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000, ठीक है। ए का कमीशन है बिफोर चार्जिंग, यह है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 8.33%, ठीक है। और बी का कमीशन है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये है 10%। यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट ले लिया है मैंने कि बिफोर चार्जिंग उसका 8.33% है, यानी कि कमीशन घटाने से पहले वाला जो प्रॉफिट निकलेगा उसका हम 8.33% निकालेंगे, और कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, अब इसको समझ लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन लिखी है मैंने इसको ध्यान रखिएगा, आ जाएगा आपको पता, क्योंकि यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे 1.10x हो जाएगा, तो आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। अब बात आती है कि ए बी है 2 लाख 1 लाख, तो पहले तो सॉल्यूशन में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है। ए का 2 लाख इंटू 10% है तो 20,000, और बी का 1 लाख इंटू 10% है तो 10,000, टोटल हो गया 30,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया तो हमको प्रॉफिट, जो बैलेंस प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, वर्किंग नोट नंबर 2, बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 1,50,000 जो प्रॉफिट था हमारा, उसमें से इंटरेस्ट घटा देते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कमीशन का नेचर एप्रोप्रिएशन का होगा तो जितने भी एप्रोप्रिएशन आपको पता होंगे वो सब घटाने के बाद कमीशन निकाला जाएगा, ठीक है। जितने भी चाहे वो कमीशन ही काहे ना हो, तो जितने भी एप्रोप्रिएशन हो वो जब घटा लेंगे तब फिर आगे रेट वाला उसका जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस प्रॉफिट आ गया मेरा 1,20,000। अब वर्किंग नोट नंबर 3 ले लेते हैं, ए का कमीशन, ए का कमीशन, ए का कमीशन बिफोर चार्जिंग है ना, तो बिफोर चार्जिंग में नॉर्मल फॉर्मूला था जो इससे परसेंटेज लगाते हैं, तो ये 1,20,000 इंटू 8.33% डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1200, तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। ये ए का कमीशन निकल गया 10,000। अब निकालना है हमको बी का कमीशन, तो ये वर्किंग नोट नंबर 4 हो जाएगा आपका, बी का कमीशन। बी के कमीशन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह रहा है, तो फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन कितना निकला था हमारा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी आपको एप्रोप्रिएशन नेचर होंगे तो जितने भी एप्रोप्रिएशन पता है सब घटा लेना है। तो आपको ये दोनों एप्रोप्रिएशन पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 30,000 हो गया, और अब ए का कमीशन भी पता है आपको, वो भी एप्रोप्रिएशन है। तो
तो जितने भी अप्रोप्रिएशन पता है सब घटा लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो घटेगा ही, उसके साथ साथ ये भी घटेगा। ठीक है, तो 1,20,000 का प्रॉफिट बचा था, उसमें से 10,000 घटा देंगे तो बचेगा 1,10,000। कैसे आया 1,10,000? तो फिर से बोलता हूं, ये जो 1,20,000 बैलेंस प्रॉफिट निकला था उसमें से ये वाला कमीशन घटा दिया, क्योंकि ये भी हमको पता चल चुका है। ठीक है, अब ये घटाने के बाद इनटू रेट है 10% डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट 10%। ठीक है, तो 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा आपका, ये भी आ गया 10,000 कमीशन। ए का कमीशन निकल गया, बी का कमीशन निकल गया। इस तरह से तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। ठीक है, अब फॉर्मूले के अलावा जब बात आएगी कि हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हो सकता है कभी कभी हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमको कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कोई चीज जब आपको क्वेश्चन में नहीं पता होती है तो उसको x मान लेते हैं। x मान लेते हैं, x मान के बना सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप देख चुके हैं, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। x मान लेते हैं किसी भी चीज को, तो मैंने प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन जो कि हमको नहीं पता है उसको मान लिया x। ठीक है, अब इस पे कमीशन है दिया हुआ रेट 10%, कमीशन का रेट दिया हुआ है x इंटू 10%, तो ये आ जाएगा 0.10x। पहले भी मैंने अभी बताया है कि देखिए प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, जितना भी जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से माइनस करना है आपको कमीशन। ठीक है, कमीशन 0.10x निकला है, और तो ये निकल जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। तो ये जो भी होगा आ जाएगा आपका। ठीक है, एज ए फॉर्मूला की हम अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला लिखने की बात करें तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा, तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन माइनस कमीशन बराबर प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन घटाएंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन हम निकाल चुके थे 1,10,000, जो कि घटाने के बाद आया था। 1,10,000 कैसे आया था? तो 1,50,000 में से मैंने इंटरेस्ट घटा दिया था 30,000, तो आया 1,20,000, और 1,20,000 में से 10,000 ए का कमीशन भी घटा दिया तो बचा था 1,10,000 माइनस कमीशन हमको नहीं पता, कमीशन x लेके चले हैं तो 0.10x बराबर प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन को हमने x माना है। अब इससे x का फिगर निकल जाएगा, और x का फिगर निकल गया तो सब निकल गया। x का फिगर कैसे निकलेगा? ये उठ के इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,10,000 10,000 1.x प्लस 0.10x, आ जाएगा 1.10x, 1,10,000 x बराबर 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1.10, ये आ जाएगा 1,00,000। प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन निकल गया, x का वैल्यू वही है, तो x का वैल्यू निकल गया। x क्या है मेरा? प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन निकल गया मेरा 1,00,000। तो 1,00,000 जब वो निकल गया तो कमीशन पता चल जाएगा, कमीशन 10% है इसी का, तो कमीशन हो जाएगा b का 1,00,000 इंटू 10%, 10,000 हो गया। फॉर्मूले से निकाले तो भी आ सकता है, इससे निकाले तो भी आ सकता है। तो ये है आपका, अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप x का तरीका भी यूज करके निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन का कॉन्सेप्ट। तो सैलरी और कमीशन के पार्टनरशिप में ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।